नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने हार के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है वो राज्यपाल से नहीं मिलने जाएंगी, कोई प्रोग्राम नहीं है राज्यपाल से मिलने का और वो इस्तीफा नहीं देंगी। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार नहीं हुई है बल्कि धोखे से हराया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम तरह के आरोप लगाए कि बूथ कैप्चरिंग की गई, ईवीएम्स में गड़बड़ियां की गई, दबाव डाल के जो है गलत वोट्स डाले गए, इस तरह के तमाम उनके आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर के जरिए जो वोट्स काटे गए वो भी एक षड्यंत्र था। उन्होंने चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाए और ये साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। ऐसे हालात में सवाल ये है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो फिर क्या होगा? बंगाल में अगली सरकार का गठन कैसे होगा और क्या कोई यहाँ पे एक संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? देखिए, इसको लेकर स्थिति अगर हम साफ करें, भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी उनकी मर्जी तक रहता है। आर्टिकल 164 यानी अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यदि मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो चुकी है और फिर भी वे इस्तीफा देने में आनाकानी करते हैं तो राज्यपाल को उन्हें पद से बर्खास्त करने का पूरा अधिकार है। यानी अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं और इस्तीफा देने से मना करते हैं या सदन में वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाते हैं, ऐसे हालात में राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वो मुख्यमंत्री को अपने पद से हटा दे। राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी कर वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर सकते हैं। राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो अगर चाहें तो एक आदेश जारी करके जो सरकार है उसे भंग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, अब ये बात कही जा रही है कि ममता बनर्जी ने चूंकि कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, तो ऐसे हालात में क्या अब बंगाल में राज्यपाल की तरफ से आदेश देकर मुख्यमंत्री पद से ममता बनर्जी को हटाया जाएगा? ये बात अभी देखने वाली है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का इस्तीफा न देने का ऐलान एक सिंबॉलिक जेस्चर है, एक वो संदेश देना चाहती है पूरे देश को, पूरे बंगाल को कि उनका ये जैसे उनके दावे हैं कि गलत तरीके से उनको चुनाव हराया गया है, टीएमसी को। ईवीएम्स को लेकर तमाम उन्होंने आरोप लगाए, ईवीएम्स बदलने के भी आरोप लगाए हैं, ईवीएम्स में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा एसआईआर के जरिए जो है वो धांधलियाँ की गई हैं, दबाव डाल के वोट डलवाए गए, ऐसे तमाम आरोप। उनकी एक लंबी फहरिस्त है। उन्होंने, ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि न सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि कई और राज्य में कई नेताओं का भी उन्होंने नाम लिया और उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में विपक्ष के लिए वो लगातार काम करेंगी और विपक्ष जो है वो एकजुट रख के वो आगे कोशिश करेंगी। यानी अब हालात ये हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो ये फिलहाल के लिए तो एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा पूरे वेस्ट बंगाल में। अब देखना ये है कि क्या राज्यपाल ममता बनर्जी को हटाते हैं या ममता बनर्जी खुद इस्तीफे देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election.